हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डीप डाइव सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की एक मास्टरपीस बुक के बारे में जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इंसाइक्लोपीडिया है जो हमें ये सिखाता है कि आखिर लोग वैसा क्यों बिहेव करते हैं जैसा वो करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम खुद वैसा क्यों बिहेव करते हैं जैसा हम करते हैं। अक्सर लाइफ में हमें लगता है कि हमारे आसपास लोग हमें समझ नहीं पा रहे, या कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, या कभी कभी हम खुद अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो आज हम इस पूरी बुक को एक कहानी की तरह समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हों बिना किसी बोरिंग हेडिंग्स या पॉइंट्स के, ताकि आप इस फ्लो को अपने अंदर उतार सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक सच्चाई से जो रॉबर्ट ग्रीन हमें समझाना चाहते हैं कि हम सब लोग इमोशनल क्रीचर्स हैं। हमें लगता है कि हम बहुत लॉजिकल हैं, हम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे मैक्सिमम डिसीजंस हमारे इमोशंस, हमारे मूड और हमारी पुरानी हैबिट्स से ड्राइव होते हैं। इसलिए सबसे पहला लेसन जो ये बुक हमें देती है वो है इरैशनैलिटी के बारे में। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हमेशा रैशनल नहीं होते। हमारे अंदर एक प्रिमिटिव ब्रेन है जो हर वक्त रिएक्ट करता है। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। ये रिएक्शंस ऑटोमेटिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन इमोशंस को रियलिटी मान लेते हैं। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आपका दिमाग ऐसे रीजंस ढूंढ लेगा कि वो इंसान बुरा क्यों है, भले ही वो इंसान बुरा ना हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको स्मार्ट बनना है और लोगों को समझना है तो सबसे पहले अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। जब भी आपको स्ट्रांग इमोशन फील हो, चाहे वो गुस्सा हो या बहुत ज्यादा खुशी, वहां रुक जाओ और सोचो कि क्या ये सिचुएशन वाकई ऐसी है या मेरा मूड ऐसा है। इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे आप सामने वाले के हिडन मोटिव्स को कभी नहीं समझ पाओगे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम बात करते हैं नार्सिसिज्म की। अब ये वर्ड सुनकर हमें लगता है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सेल्फिश हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी वैल्यू करें, उससे अटेंशन दें। ये ह्यूमन नेचर का कोर है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये नीड टॉक्सिक हो जाती है। हमें समझना होगा कि दुनिया में हर कोई अपने आप को फिल्म का हीरो समझता है। जब आप किसी से डील कर रहे हो तो ये मत सोचो कि वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप सही हो। वो आपकी बात तब सुनेगा जब आप उसके सेल्फ इंटरेस्ट की बात करोगे। अगर आपको लोगों से अपना काम निकलवाना है तो आपको उनके अंदर के नार्सिसिस्ट को सेटिस्फाई करना होगा, उन्हें वैलिडेशन देना होगा, एम्पैथी दिखानी होगी। एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरे की जगह रख कर देखना। जब आप जेन्युइन एम्पैथी दिखाते हैं तो सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म डाउन हो जाता है और वो आपके साथ कनेक्ट फील करता है। लेकिन याद रहे, कुछ लोग डीप नार्सिसिस्ट्स होते हैं जो डेंजरस होते हैं। ये लोग शुरू में बहुत चार्मिंग लागेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपको कंट्रोल करने लगेंगे। इनकी पहचान ये है कि ये कभी अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा खुद को विक्टिम बनाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही समझदारी है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं रोल प्लेइंग की। हम सब लाइफ में एक्टिंग कर रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। गुस्सा आए तो मुस्कुराना है, उदास हो तो भी स्ट्रांग दिखना है। इसका मतलब है कि हर इंसान एक मास्क पहनकर घूम रहा है। आप जो चेहरा देखते हैं वो अक्सर असलियत नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि अगर आप लोगों के असली नेचर को देखना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्शंस और उनके पैटर्न्स पर ध्यान दो। लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नोटिस करो कि जब कोई टेंशन में होता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। जब किसी के पास पावर आती है तो वो कैसे बदल जाता है, क्योंकि पावर और पैसा इंसान को बदलता नहीं है बल्कि उसके असली नेचर को रिवील करता है जो उसने अब तक छुपा रखा था। इसलिए किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले उसके पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करो, क्योंकि इंसान का कैरेक्टर उसकी हैबिट्स से बनता है और हैबिट्स जल्दी चेंज नहीं होती। अगर किसी ने पास्ट में अपने दोस्तों को धोखा दिया है तो हाई चांसेस हैं कि वो आपको भी धोखा देगा, चाहे वो अभी कितना भी अच्छा बनने की एक्टिंग करे। इसी से जुदा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बार बार सेम तरह की मिस्टेक्स करते हैं, सेम तरह के गलत पार्टनर्स चूज करते हैं या सेम तरह की जॉब्स में फेल होते हैं। ये कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, ये उनके कैरेक्टर का फ्लॉ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हमें लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन हम अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमास से प्रोग्राम्ड हैं। अगर हमें अपने फ्यूचर को बदलना है तो हमें अपने इन कंपल्सिव पैटर्न्स को तोड़ना होगा, और ये तभी होगा जब हम कॉन्शियस होकर अपने एक्शंस को देखेंगे। वही दूसरी तरफ जब आप किसी और के साथ डील करते हैं तो ये मत सोचो कि आप अपने प्यार या सपोर्ट से उसे बदल दोगे। लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद ना चाहें। इसलिए लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, या फिर उनसे दूर रहो।
उन्हें चेंज करने की कोशिश में आप खुद ड्रेन हो जाओगे। अब बात करते हैं एक ऐसे इमोशन की जो हम सब फील करते हैं लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते, और वो है एनवी यानी जलान। ये ह्यूमन नेचर का सबसे डेंजरस पार्ट है क्योंकि ये छुपा हुआ होता है। आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपसे जाल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जलान तब पैदा होती है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया ने इससे और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को जज करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एनवी के साइंस को पहचानो। अगर कोई आपकी सक्सेस पर थोड़ा लेट रिएक्ट करे या सार्केस्टिक कमेंट्स पास करे या जब आप किसी प्रॉब्लम में हो तो वो फेक सिंपैथी दिखाए लेकिन उसकी आंखों में एक चमक हो तो समझ जाओ कि वो एनवियस है। इससे बचने का तरीका ये है कि अपनी खुशी और सक्सेस का धोल मत पी तो थोड़ा हम्बल रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि खुद को किसी और से कंपेयर करना बैंड करो क्योंकि हर किसी की लाइफ की स्ट्रगल अलग है। अपना फोकस अपने पर्पस पर रखो ना कि दूसरों की लाइफ पर। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में बात करनी चाहिए। आजकल की दुनिया में हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें अभी रिजल्ट चाहिए, अभी मजा चाहिए, लेकिन ये एटीट्यूड हमारी लाइफ बर्बाद कर देता है। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन नेचर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। हम आज वो बर्गर खा लेते हैं बिना ये सोचे कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ का क्या होगा। हम आज वो अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं बिना फ्यूचर सेविंग्स का सोचे। जो लोग लाइफ में वाकई सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर एलिवेटेड पर्सपेक्टिव होती है। वो आज की प्रॉब्लम्स में फंसने की बजाय दूर की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे आज के एक्शन का असर 5 साल बाद क्या होगा। जब आप दूर की सोचना शुरू करते हैं तो आप छोटी मोटी पॉलिटिक्स और परेशानियों से अपसेट नहीं होते, आपका विजन क्लियर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लो तो पॉज बटन दबाओ और सोचो कि क्या ये डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है या नहीं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सेल्फ सैबोटाज और डिफेंसिवनेस का। जब भी कोई हमें हमारी गलती बताता है तो हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं। हम आर्ग्यू करते हैं, बहाने बनाते हैं। ये हमारा ईगो है जो प्रोटेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एटीट्यूड हमें ग्रो नहीं करने देता। अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उनके डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ना सीखो। कभी किसी को डायरेक्टली मत बोलो कि वो गलत है, इससे वो और जिद्दी हो जाएगा। इंस्टेड उनकी बात को वैलिडेट करो, उन्हें फील कराओ कि आप उनकी साइड हो। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तब आप अपनी बात उनके दिमाग में डाल सकते हो। ये एक आर्ट है जिसे परसुएजन कहते हैं। और खुद के लिए हमें ये सीखना है कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हम डिफेंसिव ना हो बल्कि उस फीडबैक को एनालाइज करें, क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। इस बुक में डार्क साइड या शैडो सेल्फ का जिक्र भी बहुत डिटेल में किया गया है। ये कॉन्सेप्ट कार्ल जुंग से लिया गया है। हम सबके अंदर एक डार्क साइड होती है जिसमें हमारे वो डिजायर्स, वो गुस्सा, वो इनसिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें हम सोसाइटी के डर से दबा देते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे लोग सेल्फिश नहीं होते, तो हम इन चीजों को अपने अंदर छुपा लेते हैं। लेकिन ये दबी हुई चीजें खत्म नहीं होती बल्कि ये सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और अचानक कभी बाहर निकलती हैं अजीब तरीके से। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी डार्क साइड को इग्नोर मत करो बल्कि उससे एम्ब्रेस करो। अपनी एग्रेसिव एनर्जी को काम में लगाओ, अपने गुस्से को मोटिवेशन में बदलो। जब आप अपने पूरे कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेते हो, अच्छाई और बुराई दोनों को, तब आप एक कंप्लीट ह्यूमन बनते हो और आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है जो फेक नहीं होता। इसके साथ साथ हमें ग्रुप डायनामिक्स को भी समझना जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और हम ग्रुप के हिसाब से चलने लगते हैं। हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं ताकि हम अलग ना दिखें। इसे कन्फॉर्मिटी कहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन वार्न करते हैं कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। ग्रुप्स में अक्सर इमोशंस हाई होते हैं और लॉजिक कम होता है। हिस्ट्री गवाह है कि भीड़ ने मिलकर कितने गलत काम किए हैं। इसलिए हमेशा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ऑन रखो, सुनो सबकी लेकिन करो वो जो आपके लॉजिक और वैल्यूज के हिसाब से सही हो। अपने अंदर की सेल्फ रिलायंस को डेवलप करो ताकि आप अकेले खड़े होने से ना डरो। एक और फैक्टर है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, वो है ग्रैंडियोसिटी, यानी जब हमें थोड़ी सक्सेस मिल जाती है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम में कोई स्पेशल बात है और हम कभी फेल नहीं हो सकते। ये सक्सेस का सबसे बड़ा ट्रैप है। जब हम रियलिटी से टच खो देते हैं तो डाउनफॉल पक्का है। हिस्ट्री में बड़े बड़े एम्पायर्स और कंपनीज इसलिए डूब गए क्योंकि उनके लीडर्स एरोगेंट हो गए थे, उन्होंने सुनना बैंड कर दिया था। इसलिए हमेशा रियलिटी के साथ जुड़े रहो, अपनी लिमिटेशंस को समझो। आपकी सक्सेस में लक और दूसरे लोगों का भी हाथ है, ये याद रखो। बिगिनर्स माइंडसेट मेंटेन करो, यानी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाओ, जिस दिन आपने सोचा कि आपको सब कुछ आता है वहीं से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लाइफ में डायरेक्शनलेस होना भी ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है जिसे एमलेसनेस कहते हैं। बहुत लोग लाइफ में बस भटक रहे हैं, उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है। वो बस दूसरों को कॉपी कर रहे हैं या सोसाइटी के
प्रेशर में जॉब्स कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान का एक यूनिक पर्पस होता है, एक यूनिक स्किल सेट होता है, हमें उससे ढूंढना है। जब आपके पास लाइफ में एक क्लियर गोल होता है तो आपकी एनर्जी फोकस हो जाती है। छोटी मोटी परेशानियां आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जब गोल नहीं होता तो हम हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते हैं और ड्रामा क्रिएट करते हैं। इसलिए अपने लाइफ टास्क को डिस्कवर करो। वो काम जो आपको थकाए नहीं बल्कि एनर्जी दे, वही आपका असली पर्पस है। अब हम बुक के आखिरी और सबसे प्रोफाउंड हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है मॉर्टैलिटी यानी मौत का सच। हम सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा रहेंगे। हम डेथ को इग्नोर करते हैं, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डेथ की अवेयरनेस ही हमें लाइफ की वैल्यू समझाती है। जब आपको एहसास होता है कि आपका वक्त लिमिटेड है तो आप फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करना बैंड कर देते हैं। आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो मैटर करते हैं। आप वो काम करते हैं जो मीनिंगफुल हैं। इसे डेथ सब्लिमेशन कहते हैं। मौत से डरने की बजाय यूज अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज करो। हर रोज सोचो कि शायद ये मेरा आखिरी दिन हो, तो क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये थॉट आपको डिप्रेशन में नहीं बल्कि एक्शन में लाएगा। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी और आप लाइफ को फुली एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर हम इन सारी बातों को समराइज करें तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाता है कि हमें दो डायरेक्शंस में काम करना है। पहला इनवर्ड यानी अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों, अपने इमोशंस, अपनी डार्क साइड और अपने पैटर्न्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। और दूसरा आउटवर्ड यानी लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके मास्क्स के पीछे देखना, उनकी इनसिक्योरिटी और उनके मोटिवेशंस को समझना बिना उन्हें जज किए। जब आप ये दोनों चीजें मास्टर कर लेते हैं तो आप लाइफ के गेम के मास्टर बन जाते हैं। आप लोगों के बिहेवियर से हर्ट नहीं होते बल्कि उन्हें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते बल्कि उन्हें यूज करते हैं। ये प्रोसेस आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, डेली प्रैक्टिस लगती है, लेकिन ये वर्थ इट है, क्योंकि जब आप ह्यूमन नेचर को समझ जाते हैं तो आपके हाथ में वो चाबी आ जाती है जिससे आप अपनी और दूसरों की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये बुक हमें एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाती है, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू करो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि असली नॉलेज वही है जो हमें लाइफ को समझने में मदद करे। इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे इरेशनैलिटी हमें भटकती है, कैसे नार्सिसिज्म हमें ब्लाइंड करता है और कैसे एनवी हमें अंदर से खती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस और पर्पस हमें इन सब से बचा सकते हैं। अल्टीमेटली ये बुक हमें कॉन्शियस रहने की ट्रेनिंग देती है। हम अक्सर ऑटो पायलट पर जीते हैं, बस रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन हमें ड्राइवर सीट पर बैठना है। हमें चुनना है कि हम कैसे रिएक्ट करें, हमें चुनना है कि हम किन लोगों के साथ रहें और हमें चुनना है कि हम अपनी लाइफ का क्या करें। ये पावर हमारे पास हमेशा से थी, बस हमें यूज करना सीखना है। तो दोस्तों, ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की एक फ्लोइंग स्टोरी, जिसमें हमने कोशिश की कि सारे हैवी कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करके समझा जाए। उम्मीद है कि ये पर्सपेक्टिव आपको पसंद आया होगा और आप इससे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे।